नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। मैं इस वीडियो में आज ही जो पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड हिंदी और एक सामान्य पेपर था जिसमें सभी विषयों के प्रश्न आते हैं। फर्स्ट पेपर में जो हिंदी के 5 प्रश्न आए हैं उनका उत्तर बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए और यूँ मत सोचिए कि ये एमए किए हुए और टीचर बनने वाले फर्स्ट ग्रेड उनके लिए, हमारे लिए नहीं है, ऐसा मत सोचिए। 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं का बच्चा भी इस पेपर के प्रश्न को आसानी से समझ जाएगा। अगर मुझसे पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल समझेगा। तो आप देखें, और जो फर्स्ट ग्रेड के हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, किसी न किसी की से इसका मिलान कर चुके हैं, वो स्किप करके आगे मत जाए। मतलब यूँ कह रहा हूँ मैं कि उनको भी कुछ नई बातें बताऊँगा। मैं जब पेपर हल करवाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि मेरा पेपर हल करवाना या टेस्ट लेना टेस्ट नहीं होता, वो समझाने का ही एक तरीका होता है। ठीक है, तो देखिए आज वाले पेपर में जो 5 प्रश्न आए थे वो इस तरह से, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? सीमांत, श्रीमती, ये जोड़ा दे दिया पहले नंबर पर, तो ये तो दोनों ही गलत है। सीमांत ये कैसे बना? सीमा प्लस में अंत, सीमा का अंत होना, बाउंड्री आती है ना कि यहाँ से पाकिस्तान की बाउंड्री शुरू हो जाती है ना, तो सीमांत, सीमा अंत, तो ये तो छोटा कर रखा था, तो ये तो गलत है। श्रीमती, श्रीमती मात्रा बड़ी आती है। ये श्रीमती शब्द जो है वो बूढ़ा हो गया। एग्जाम में आ करके कभी ग्राम सेवक में, कभी पटवारी में, कभी फर्स्ट ग्रेड, कभी सेकंड ग्रेड, कभी बीएड, कभी एसटीसी, तो बड़ी मात्रा आती है। ठीक है, तो इसमें क्या फर्स्ट ग्रेड वाले, क्या 8वीं वाले, क्या 12वीं वाले, शब्द शुद्धि तो देखो इनकी कोई कक्षाएं नहीं है, ये ज्ञान है, ये छोटे बच्चे भी आसानी से समझ जाते हैं। तो छोटे बच्चे यूँ मत सोचें कि ये फर्स्ट ग्रेड की बातें हमारे काम की नहीं है, और फर्स्ट ग्रेड वाले यूँ न सोचें कि इनका उत्तर हमने मिलान कर लिया। उत्तर मिलान करना ही कोई लास्ट हल नहीं है। आप पेपर देते हैं, मैं तो पेपर किसी का भी हो मैं उसको हल करता हूँ, और मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो नौकरी लगा हुआ हूँ फिर भी हल करता हूँ, क्योंकि ज्ञान जितना लेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चों को एक्सप्लेन कराएंगे, नए नए शब्द मिलते हैं, नई नई जानकारी मिलती है और हम अपडेट रहते हैं। तो कभी यूँ मत सोचो कि हमने तो मिला लिया, अपडेट रहना जरूरी है। तो ये तो दोनों ही गलत है। वो कह रहा है शुद्ध कौन से हैं दोनों, तो वैमनस्य, विरहणी, बिल्कुल ये दोनों सही है। वैमनस्य, वैमनस्य बिल्कुल सही शब्द है, और विरहणी इसको गलत कैसे करते हैं, यहाँ है लगा देते हैं, विरहणी, विरहणी नहीं होता, विरहिणी होता ही। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, ये आपका उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं। लोकेशना, ये गलत है। कैसे गलत है? ये शब्द बना है लोक प्लस में ऐषणा। अब ऐषणा क्या होती है? इच्छा। ठीक है, इच्छा होती है ऐषणा। तो लोक ऐषणा, इसका अर्थ क्या निकला? सामाजिक प्रतिष्ठा पाने की लालसा, ये होता है लोकेशना, सामाजिक प्रतिष्ठा पाना। और लोक है ना, लोक समाज से भी जोड़ सकते हैं, और लोक का व्यापक अर्थ भी होता है। लोक 3 तरह के होते हैं, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक। तो अगर हम इसका अर्थ यूं लगाएं कि स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा या अभिलाषा, तो उसको होते हैं लोकेशना। ये हमने तो यहाँ शब्द शुद्धि में किया है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द वहाँ भी ये काम आ जाता है। तो 2 शब्द है, सामाजिक प्रतिष्ठा पाने की लालसा के लिए एक शब्द लिखे तो लोकेशना, और अगर आए कि स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा तो क्या होगा? लोकेशना। महात्म्य, ये भी चिर परिचित शब्द है, इसकी तरह, श्रीमती की तरह, ये भी बुढ़ा हो गया एग्जाम में आ करके। ठीक है,
तो ये आधा मैं और आता है और ये मैं माँ होता है, तो यूं होता है ये, ध्यान देना, माँ हा त मैं आधा और ये महात्म्य, ये होता है। ठीक है, इसको 2-3 बार पढ़ लें, 2-3 बार लिख लें या 2-3 बार सुन लें, दोबारा देख लो एक बार, याद हो जाएगा, हमेशा काम आएगा। माँ हा आधा तय में, ये आधा ही में आता है, महात्म्य ये होता है, आगे से याद रखना। ठीक है, फिर रविंद्र, ये बड़ी मात्रा आती है, बहुत से बच्चे रविंद्र छोटी मात्रा लगाते हैं अपने नाम के आगे, लेकिन ये बड़ी होगा। कैसे होगा बड़ी, यहाँ देखो आप, रवि सूर्य को बोलते हैं और इंद्र भगवान इंद्र को बोलते हैं ना, तो छोटी ई, रवि छोटी ई और छोटी ई बड़ी बन जाता है, दीर्घ संधि बोलते हैं इसको, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। तो यहाँ ये देखो प्लस, छोटे बच्चे ध्यान दें, इधर ई जुड़ रहा है ना, देखो 2 शब्द हैं, एक तो रवि है सूर्य को बोलते हैं, एक इंद्र है, पर ये दोनों जब पास पास लाते हैं तो बीच में इस तरफ तो क्या है, ई छोटी, इस तरफ वह नहीं है, ये कैसे बना है, वह आधा और इसके अंदर छोटी ई जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ छोटी ई है ना और ये ई, तो बड़ी हो जाएगा रविंद्र। ठीक है, तो ये गलत आ गया, हमें तो कोई भी एक गलत होते ही उस ऑप्शन को छोड़ देना है, और ये भी गलत है, भले ये सही हो तो भी ये तो गलत हो गया ना, वो तो कह रहा है सभी शुद्ध हो, तो सभी शुद्ध तो इसी में है। ठीक है, और ये भी गलत है। अब देखो ये गलत कैसे है, सही शब्द ये है, ये सही शब्द, इसमें यहां वह नहीं लगा रखा था, तो ये देखो प्रति तो हो गया उपसर्ग, कोई पूछे प्रतिद्वंदी में उपसर्ग क्या है, तो प्रति, ठीक, एक तो उपसर्ग निकल गया इसमें, और प्रत्यय कोई पूछे तो बड़ी ई है, ये रहा ई। ठीक है, बड़ी ई। तो अब कोई पूछे कि मूल शब्द, तो ये मूल शब्द बच गया द्वंद्व, और उसने ये नहीं लगा रखा था, या ये हटा देते हैं या ये लगा देते हैं, पर याद रखना चाहिए कि दोनों में ही आता है। क्यों, क्योंकि आधा द और वह द्वय, द्वय फिर नाक से बोलेंगे द्वंद्व, द्वंद्व समास कभी देखा है ना, द्वंद्व, तो द और वे द्वंद्व, तो दोनों तरफ क्या है, वे लगता है इसके, और ये पूरा होता है द्वंद्व, ये आधा है ये पूरा है, द्वय वे की आवाज पूरी आएगी, तो देखो देखने में तो ये आधा लग रहा है जबकि ये तो पूरा है, तो द्वंद्व। ठीक, आपका उत्तर आ चुका है। अब दूसरा प्रश्न, किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं हुआ, संधि विच्छेद 3 में तो सही हुआ होगा, 1 में गलत हुआ होगा, वो छांटना है, सही किस में नहीं हुआ, तो अभिषेक इसी में सही नहीं हुआ। कैसे, अभिषेक में एक नियम लगता है, यहां बता रहा हूं, अभी प्लस में शेक, ये नियम है कि से पहले कोई स्वर आए तो यहाँ ई आ गया, भय मत देखो, भय नहीं है ये, भय में छोटी ई जुड़ा हुआ है, तो से पहले ई आ गया ना, कोई स्वर आ गया, तो ये से इस श में बदल जाता है, षटकोण वाले में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अभी शेक। ठीक है, अभिषेक, तो ये हो जाएगा अभिषेक। ठीक, तो ये इसने ये गलत लगा रखा है। ठीक, तो अपना उत्तर आ गया, पर आगे बढ़ते हैं। धनु प्लस में टंकार, ये बिल्कुल सही है, टे से पहले विसर्ग आए तो ये जो विसर्ग है वो आधे श में बदल जाता है, षटकोण श श। ठीक है, कई पूछते हैं कि तीनों से कैसे बोलें, है ना, तो जिसका वीडियो मैं बना चुका हूँ प्ले लिस्ट में देख लेना, और नहीं मिली तो 1-2 दिन में दोबारा बना दूंगा। तो धनु प्लस में टंकार, ये सही है। सदानंद, सत्य प्लस में आनंद, तय के हलंत है, तो पहले अक्षर के आगे स्वर आता है तो पहला अक्षर तीसरे में बदलता है, ये व्यंजन संधि का नियम है। तो सत्य प्लस में आनंद, तो ये हो गया सदानंद, ये सही है। किम प्लस में चित, ये तो सही है, पर यह शब्द ही गलत है, कंचित नहीं होता, सही शब्द ये है
ठीक है। ये जो अनुस्वार है इसको पंचम वर्ण के रूप में जो था उसको अनुस्वार लगाने का नियम बनाया हुआ है। अब आप मैंने व्यंजन संधि में सीधा सा लोकल तरीका बताया था कि बिंदी दिखे तो मैं में बदलो, तो ये क्या हो जाएगा किम प्लस में चित्त। तो संधि तो सही की है पर यह शब्द गलत है, ठीक है। और ये बिंदी वाला अनुस्वार वाला जो नियम है वो मैंने बहुत सरल तरीके से बताया था। जैसे ये है तो ये हो जाएगा सम हलंत प्लस में देश, ठीक है। और अगर कोई पूछे संचालन तो क्या हो जाएगा सम मैं की हलंत और चालन। तो यहाँ उपसर्ग पूछे ना तो किम, यहाँ सम, ठीक है। और चाल मूल शब्द है और नए प्रत्यय है, तो ये एक शब्द के अनुरूप उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो सकते हैं। अब देखो इनमें से किस शब्द का सही समानार्थी असंगत है, मतलब इंग्लिश का शब्द है उसका हिंदी बताया गया है और जो असंगत है सही नहीं है वो छांटना है। तो यहाँ देखो मेमोरेंडम, ये तो स्मरण पत्र उल्लू बनाने के लिए है कि मेमोरी, हाँ स्मरण, तो भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ मेमोरेंडम जो है वो ज्ञापन को बोलते हैं हिंदी में, ज्ञापन, ठीक है। किसको, ज्ञापन। और स्मरण पत्र को रिमाइंडर लेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भ्रमित कर दिया उसने और यही हमारा ऑप्शन है जो तर्क संगत नहीं है, असंगत है, बाकी सही है। मेजर विलियन को कहते हैं, कोरस्पोंडेंस पत्राचार को बोलते हैं और ऑब्लिगेटरी ये बाध्य कर बोलते हैं, ठीक है, जो अनिवार्य हो। एक इसका हिंदी में अर्थ और भी लिख लो, अनिवार्य है यानी जो करना जरूरी होता है। अनिवार्य ये कहाँ काम आएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी काम आ सकता है। जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य है, जिसका निवारण न किया जा सके उसके लिए एक शब्द लिखो तो अनिवार्य है, ठीक है। ये दोहराते रहते हैं तो दिमाग में रहते हैं और कई दिन हो जाते तो भूल जाते हैं। तो यूं मत देखो कि मैं उत्तर बता रहा हूँ, उत्तर नहीं बता रहा, हल ही करवा रहा हूँ नई चीजों के साथ। अगला प्रश्न है किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, आपस में विलोम होने चाहिए। तो अग्र पश्च ये तो है, अग्रपाद पश्चपाद यानी आगे के पैर पीछे के पैर, तो ये तो है। अतिथि आतिथ्य ये भी है, अतिथि मेहमान को बोलते हैं। और एक और देखो अतिथि या तिथि दोनों में दोनों मात्रा छुट्टी आती है, बीच बीच में इन चीज़ों को दोहराया करो। कई बच्चे पूछते हैं कि सर हमें गलतियां न हो, अशुद्धियाँ छोटी बड़ी मात्रा की, इसका कोई वीडियो बना दो। तो कोई एक चीज़ थोड़ी है, आप रोज़ की देखते रहो, हर रोज़ मैं शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि के तो बीच बीच में बताता ही रहता हूँ, भले ही मेरा टॉपिक समास चल रहा हो तो भी बीच में ये बातें बताता रहता हूँ। तो बार बार सुनते रहो, बार बार देखते रहो, बार बार पढ़ते रहो तो फिर वो गलत नहीं होते। अतिथि ध्यान रखना दोनों मात्राएं छुट्टी आएगी, तिथि, समझ गए ना, तिथि। तो अतिथि मेहमान को बोलते हैं, क्यों, क्योंकि आजकल तो फ़ोन वगैरह चल गए, अपने नए युग में आ गए। पर पहले जो है ना ये संदेश के शब्द नहीं होते थे, तो मेहमान आता था पता ही नहीं चलता कि आज आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना, कोई सूचना नहीं होती थी, तो बिना तिथि की आ जाते थे। तो अतिथि मेहमान को बोलते हैं। और जो मेहमान नहीं है वो आतिथेय, आतिथेय का मतलब है मेहमान नहीं है वो। साधारण तरीके से ये कह सकते हैं कि जो मेहमानबाजी कर रहा है, जैसे मेरे घर पर आ गया कोई मेहमान, ठीक है, तो वो तो गया अतिथि। अब मैं हूँ आतिथेय, मैं उसकी मेहमानबाजी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आतिथेय शब्द बहुत ही प्यारा शब्द है, ये दोनों याद रखें। एक होता है आह्लाद, एक होता है विषाद, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। विषाद वैसे तो दुख को बोलते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा आंशिक अंतर होता है। जैसे मैंने एक दिन पहले बताया था, जल पानी दोनों में अंतर होता है। हवा, वायु, समीर, पवन, इन सब में अलग अलग अंतर होता है। समीर का अलग अर्थ निकलता है, पवन का अलग अर्थ निकलता है, वायु का अलग अर्थ निकलता है, हवा का अलग अर्थ निकलता है। तो ये मैंने वीडियो पहले बनाया हुआ है। तो यहाँ क्या है, विषाद होता है गहरा दुख, तो इसी के समानार्थी विलोम लाना पड़ेगा, तो वो है आह्लाद। तो बहुत ही प्यारे शब्द हैं दोनों ही, ये दोनों बहुत ही प्यारे हैं ये दोनों। तो ये गलत हो गया, कैसे, उद्धत उग्र को ही बोलते हैं, ये तो समानार्थी है, विलोम का है, ये तो विलोम पूछ रहा है, समानार्थी है, लेकिन कई बार ये सुना हुआ नहीं होता ना, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ देखो दो शब्द हैं ये,
एक होता है उ आधा दे और ये ते, इसको यूं भी लिख सकते हैं उ, जैसे विद्यालय में लिखते हैं ना, तो ये होता है तैयार होना, उद्यत। और एक होता है उद्धत, ये होता है उदंड, उदंड प्रवृत्ति का, ठीक है ना। तो ये हो गया उग्र। तो ये तो एक समानार्थी बन गया, वो विलोम पूछ रहे हैं, तो ये हमारा विकल्प हो गया। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। वैसे तो देखो हम, WEV यानी हम, ये शब्द है, और उपसर्ग कभी भी शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। लेकिन हम जो है ना, वो हिंदी में तो शब्द है, VWE, समझ गए क्या है? शब्द है वो हम। और उर्दू में ये शब्द ने होकर शब्दांश होता है, मतलब उपसर्ग होता है ये। तो ये उपसर्ग है। हम सफ़र, जो साथ में सफ़र करते हैं, हम सफ़र। हम उम्र, जो एक जैसी उम्र के हैं, हम उम्र, ठीक है। हम वतन, एक ही वतन की होते हैं, हम वतन। ये हिंदी का गया हम लोग, ठीक है ना। तो ये शब्द बन गया, शब्दांश नहीं है यहाँ, ये शब्दांश है तीनों। तो ये उत्तर हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो देखते रहें, मैं इस तरह के पेपर जैसे ही मौका मिलता हूँ हल करके बता देता हूँ। और मेरा उत्तर बताना, केवल आंसर बताना नहीं, आंसर तो लोग फटाक से पेपर से बाहर निकलते ही देख लेते हैं, सेंटर से बाहर आते ही, समझ गए। तो मैं सोचता हूँ कि इसके साथ छोटे बच्चे भी जुड़े रहें और ये आकर्षक रुचिकर बातें सीखते रहें। तो आप जोड़ो, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मेरे लिए सारे बराबर हैं। मुझे पता ही नहीं चलता कि 6 का है, 10th का है या 12वीं का है। मैं तो उसी ले में पढ़ाता हूँ। 12वीं का बच्चा वो भी सुगमता से सीखता है, 8वीं 7वीं का बच्चा भी सुगमता से सीखता है। और जिनको गुरूर है कि मैं तो MA BA कर ली, मैं तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, तो उनको भी कुछ ना कुछ नए शब्द इसमें नई जानकारी दे देता हूँ। होता है वो विलोम शब्द का, उसके बहाने मैं बता देता हूँ वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो सभी देखें, सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। और गुरूर करना तो वैसे भी अच्छी बात नहीं है। और बार बार देखते हैं तो होता क्या, दोहराई तो होती है, पक्के ही तो होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।